हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है। इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जनरल स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो जितनी रेजोनेट करती है आप उतनी रखिएगा, ठीक है। उसको क्लेम कर लीजिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम करना कॉमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप करना मत भूलिएगा अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है, ठीक है। बता देना चाहती हूँ कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं लास्ट में गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। और पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है। और या फिर आप मेरे चैनल में भी आपसे मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अबाउट सेक्शन में सारी कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन है, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलिए हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज की क्या होने वाली है, ठीक है। और क्या है, ठीक है, आज क्या सोच रहे हैं वो, ठीक है। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। लेट्स सी। ठीक है, गुस्से वाले कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। अभी लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ, ठीक है। मैं अभी ये कार्ड्स नहीं लूंगी, गुस्से वाले कार्ड्स आ रहे हैं मुझे। ये होल्ड करने में, कार्ड्स को होल्ड करने में पता चल रहा है कि इनको बहुत जोरों पे ना गुस्सा आ रहा है, ठीक है। या तो ये कोई फोन उठा के फेंक रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा गुस्से में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, या चिड़चिड़ा रहे हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। लोगों के ऊपर चिड़चिड़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से फोन पे, तो अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। बिहेवियर इनका खराब हो रहा है। तो ये एक मुझे शुरुआती फीलिंग समझ में आ रही है। अभी लास्ट तक मुझे पता चलेगा कि क्या चीज़ एग्जैक्टली सोच रहे हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ कार्ड लेने से मुझे समझ में आया है, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, ठीक है। So the first card is the Devil in reverse. The second card is Eight of Cups in reverse, King of Cups, Page of Cups, King of Pentacles, the Judgment in reverse, the Lovers, okay, in reverse, okay, then Ten of Cups. मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। इनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये आपसे compete क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना आपके आपके अंदर आप एक ऐसे व्यक्ति, आपको ऐसा समझ रहे हैं, आपके लिए फीलिंग आ रही है कि आपके अंदर बहुत एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है। आप तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लोगे, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे आपको कोई भी मिल जाएगा, कोई इंसान मिल जाएगा। वो आपके बारे में ऐसा कभी आपका बोला होगा, आपसे हमेशा आपसे ये बात जरूर कही होगी कि तुमको तो कोई भी मिल जाएगा, है ना। उन्होंने हमेशा ये बात कही होगी कि तुमको तो कोई भी मिल जाएगा, बहुत सेटल्ड पर्सन मिल जाएगा, लेकिन मेरा क्या। उनको ऐसा महसूस होता है, ये कहते नहीं है लेकिन इनके दिमाग में ये है, ठीक है। तो इनको इस बात से ना गुस्सा आ रहा है बहुत जोरों पे, ठीक है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन ना बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है। आपसे किसी ना किसी रीजन से ना आपसे जुड़े थे, ठीक है।
मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिजिकल रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, जो कि अब इनके मन में बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन ये उसको सोच नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अ, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सेफ जगह पे हो, ठीक है, आप एक अपनी लाइफ के अपनी हर चीज में ना आप बहुत सेफ, स्टेबिलिटी के मामले में यू आर द पर्सन, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि एक हाई वैल्यू पर्सन होता है, ठीक है, आपको ये मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पर्सन, ठीक है। हाई वैल्यू कैसे, जैसे मान लो सपोज करो कोई बहुत प्रीमियम चीज है, ठीक है, आप खरीदने जा रहे हो, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि जैसे आप भी किसी स्टोर में जाते हैं, ठीक है, स्टोर में जाते हैं या किसी ब्रांड के स्टोर में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उस ब्रांड के स्टोर में जब आप जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अपने आप को ग्रूम करके जाते हैं, राइट, थोड़ा अच्छे से जाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप जहाँ जा रहे हैं, तो वहां जहाँ जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप थोड़ा तैयार होकर जाते हैं, ठीक है, आप किसी ब्रांड जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, या ब्रांड के किसी शोरूम पे जा रहे हैं, या कोई सामान, सपोज करिए रिलायंस डिजिटल में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे नॉर्मल कपड़े तो पहन के नहीं चले जाएंगे, या फिर आप थोड़ा एक बेसिकली अपने आप को ग्रूम करेंगे ना, तो ये व्यक्ति जो है ना अपने आप को ना ग्रूम करता है, मतलब वो ना अपने अपने आप को ना बहुत ग्रूम करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना हाई वैल्यू पर्सन है, ठीक है। तो जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं ये फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपने मेकअप क्या किया है, आप नहाए हो कि नहीं नहाए हो, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात ये कर रही हूँ कि एक हाई वैल्यू हैबिट्स, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा, कभी न कभी जब आपने इनसे बात की होगी, तो इनको ये ना हैबिट्स जो होती है इंसान की, एक जो अंदर से कोर होता है किसी इंसान का, ठीक है, अंदर से, तो ये आपको मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा ना बहुत लीडरशिप क्वालिटी के पर्सन हो, बहुत बिजनेस ड्रिवन हो, ठीक है, आपके अंदर सारी क्वालिटी है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मतलब इट इज जस्ट लाइक कि किसी के सामने प्रेजेंट कैसे करना है खुद को, ठीक है, तो ये अपने ना अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, आप समझो इस बात को, ठीक है, ये अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, जैसे इनके अंदर ना आपको लेके बहुत मटेरियलिज्म है, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन वो शो नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब ये छुपाना चाहते हैं, करते होंगे शो, उन्होंने किया है आपसे नो डाउट, इनकी जो डार्क साइड है ना वो यही कह रही है कि ये आपसे एक्चुअली में फिजिकली कनेक्टेड है, ठीक है, फिजिकल ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपसे, ठीक है, आपको वही तकियानुसी तरीके से रखना, लेकिन आपको वो शो अभी ऐसा करेंगे कि यू आर दी हाई वैल्यू पर्सन, ठीक है, कि आप क्या सोचोगे उनके बारे में, जैसे मान लो कोई किसी को कुछ कह देता है, ठीक है, सपोज करो, एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ, बोलने की बात समझ लेती हूँ कि ऐसा होता है ना कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, ठीक है, इनको ऐसा फीलिंग आ रही है, क्योंकि मतलब आप बहुत हाई वैल्यू पर्सन दिख रहे हो ना, है ना, तो हाई वैल्यू होने का मतलब क्या है ना, उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन, अगर मैंने इसको ऐसा प्रिटेंड किया या फिर ऐसा शो किया कि आई एम फिजिकली कनेक्टेड या आई एम फिजिकली अट्रैक्टेड, तो ये इंसान, उसको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा सोच ना लो उसके बारे में, ठीक है, तो इनके में ना, इनके मन में जो है ना, एक्चुअली में मन में जो है 30 थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन वो आपको इमोशनली भी ऐसा दिखाते होंगे, प्रेजेंट करते होंगे कि ये बहुत सीधे सभ्य इंसान है, ठीक है, बहुत सीधे हैं, इनको कुछ भी नहीं, इस बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, ये ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, दिखाते हैं, बट एक्चुअली में इनके अंदर क्या है, इस इंसान के अंदर क्या है, ये क्या है, ये इसके अंदर डेविल छुपा हुआ, ठीक, मटेरियलिज्म है, एडिक्शन है आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, नो डाउट आप इसको मानिए या नहीं मानिए, लेकिन इस इंसान में आपके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल डिजायर्स हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल डिजायर्स दिख रही हैं, ठीक है, आपको लेके एक टॉक्सिसिटी बना के रखना, लेकिन उनको ये भी लगता है कि अपने आप को वो छुपाते हैं उस चीज को, ठीक है, क्योंकि आपके कारण ना इनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, यस, क्योंकि देखो जो चोर होता है उसको तो सिर्फ चोर ही कहते हैं ना,
ये हँसने की बात नहीं है, लेकिन जो चोर होता है उसको चोर ही कहते हैं। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है कि चोर को चोर ही कहते हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति जो है, इसके अंदर चोर चोर छिपा है, ठीक है? ये चोरी की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? ये इंसान चोर है, ठीक है? अंदर से बहुत इसकी जो इनर सेल्फ है ना, वो बहुत ज़्यादा पुराने डिज़ाइन की मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों बार-बार ये वाइब आ रही है कि ये इंसान ना एक्चुअली में जो अंदर से है, मैं बताती हूँ, एक्चुअली में जो है अंदर से, ठीक है? जो आपको दिखा नहीं रहा है, ये इंसान ना आपको अपना दास बनाना चाहता है, ठीक है? ये आपको अपना स्लेव बनाना चाहता है, ठीक है? इसको आप कंसिडर करें या ना करें, लेकिन आप कैसी कैसी सिचुएशन में हो, आप कैसे हो, आप बहुत जेनरस हो, आप बहुत जेनरस हो, आप लोगों को पैसे से हेल्प कर देते हो, ठीक है? आपको कोई मिलता है रास्ते में मदद कर देते हो आप, आपको लगता है कि ठीक है, मतलब अगर मैंने 10 रुपए किसी को दे भी दिए, ठीक है? सपोज़ करो अगर मैंने किसी को 10 रुपए दे भी दिए, ठीक है? तो आपको लगता है कि ठीक है, जैसे कुछ लोग नहीं भी देते हैं, ठीक है? और वो कहाँ यूज़ कर रहा है आपको इससे मतलब नहीं है, आपने उसको 10 रुपए दे दिए, ठीक है? आपको ऐसा लगा कि हाँ, मुझे हेल्प करनी चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, फिर आप ये बोल देते हो कि भाई बाकी पैसे जो है आपको जो भी है आप कहीं और से ले लेना, ठीक है? जैसे आपसे कोई भीख मांगने आता है, ठीक है? मे बी उसका सच में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है? और पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती है, आपके 10 रुपए किसी के काम आ सकते हैं, राइट? तो वो ऐसे पर्सन हो आप आपके थॉट ना कुछ इस टाइप के हैं। लेकिन ये इंसान ना ड्रेन करने की कंडीशन वाला दिख रहा है मुझे, ठीक है? ना खुद ढंग से जिएगा ना दूसरे को जीने देगा, ये एक्चुअली में ऐसा पर्सन है। लेकिन ये आपको कई बार दिखाता है कि अ, मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है? मुझे ऐसा चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में उसको लगता है डर कि क्या कहते हैं, मतलब आपको जब वो देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति मानते हैं, बहुत धनी मानते हैं, बहुत रिच मानते हैं, बहुत स्टेबल मानते हैं, और आपके साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसको कहते हैं ना कि आपके साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती, ठीक है? कि इस इंसान के साथ हूँ तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है, ठीक है? और आप बहुत जेनरस, बहुत प्रॉस्पेरस दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा आपके अंदर, मतलब आपका पहनावा ओढ़ावा भी शायद ऐसा होगा कि उनको ना बहुत क्लासी लगते हो आप, ठीक है? और तो ये ना अपने आप को ना, मतलब थोड़ा-सा ग्रूम करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में जो इनका इनर सेल्फ है, ये दूसरे को स्लेव बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसीलिए आपसे ना कहीं दूर भागते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, ठीक है? आपसे कहीं न कहीं ना आपकी आपकी बातों को, कुछ बहुत सारी बातों को ना इग्नोर किया जाता है। आप कोई बात बोलते हैं, तो ये बात को ना इग्नोर करते हैं आप, ठीक है? और ये कहीं न कहीं ना बदलने की कोशिश ऐसा दिखाते हैं कि ये एक्चुअली में ऐसे नहीं, आपको ये महसूस भी होता होगा कि ये बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है। आपको ये कहीं न कहीं ये चीज़ महसूस होती होगी कि मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कहीं न कहीं ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो कभी भी एड्रेस नहीं करेंगे इस बात को, ठीक है? इस बात को वो छुपाते हैं, ठीक है? और कई बार ऐसा भी शो करते हैं कि बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है? बात ही नहीं करना चाहते, ऐसे शो करते हैं, ठीक है? क्योंकि इनका इनर सेल्फ जो है वो थोड़ा टॉक्सिक दिख रहा है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि इनके लिए सब कुछ सब लोग करते रहें, ठीक है? और फिर भी ये बोलेंगे कि मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है? ये ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं, मैं इस वाले कार्ड को, अभी मैं पहला कार्ड ही लिया मैंने, और इस कार्ड को मैं पता नहीं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहीं न कहीं ये बहुत मेजर पार्ट है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मेजर पार्ट है, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है? बट ये उनकी फीलिंग है, ठीक है? अभी आगे अच्छी फीलिंग आ रही है, ठीक है? इसलिए आपको आगे भी देखना है वीडियो, क्योंकि ये सब कुछ नहीं है। देखो, शुरुआत बुरी दिख रही है, शुरुआत बुरी दिख रही है, लेकिन अंत मुझे भला दिख रहा है। अंत भला तो सब भला, ठीक है? तो मैं बताती हूँ और क्या दिख रहा है मुझे। ये इंसान ना
जो भी मेरे मेरे जो व्यूअर्स हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, एलडीआर में है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या ऑन एंड ऑफ कंडीशन में है, तो नो डाउट ये इंसान बहुत टॉक्सिक है, आपको थोड़ा-सा डिलेमा में रखेगा, बात करेगा, फिर नहीं करेगा, कंट्रोल करेगा, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, हर चीज़ को अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा, ठीक है? इसकी हैबिट है ये, ठीक है? आप इससे नहीं बच पाएँगे। आप इसकी इस हैबिट से नहीं बच पाएँगे, ठीक है? कि ये इंसान ना, लेकिन एक और बात ना, चांस लेना चाहता है आपके लिए। जो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं यूनियन का, ठीक है? तो ये पर्सन ना आपको अ, एक बार ट्राई करना चाहता है, ठीक है? आपको अवॉइड भी करते हैं, ठीक है? अवॉइड भी करते हैं, लेकिन ये बदलेंगे नहीं। बदलने का कोई चेंज का मुझे कोई वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान ना डरता है। ये इंसान ना अपनी इनसिक्योरिटीज़ से, अपने एडिक्शन से ना नहीं निकाल सकता, नहीं निकलना चाहता, ठीक है? अ, इसलिए ना ये इंसान आपको अवॉइड करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप इनके मापदंड पे, इनके क्राइटेरिया पे सेट नहीं होते हो, ठीक है? क्योंकि ये जो अंदर से सोचते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो आप नहीं हो, ठीक है? तो उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है? इसका रीज़न ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको कई बार आपकी भावनाओं को छोड़ के, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि काफ़ी पहले इस रिलेशनशिप का ना आपके चीज़ों का डिसीजन हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन ने आपको कई बार सिग्नल्स दिए हैं कि आपको एक्चुअली में इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, ठीक है? व्हाट शुड यू डू, ठीक है? लेकिन आपने हमेशा इस बात को आपने इग्नोर किया है, ठीक है? क्यों इग्नोर कर रहे हो आप? ठीक है? आपको सारी बातें पता है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप ना डिवाइन की चीज़ों को ना सुनते नहीं हो। इग्नोरिंग द कॉल, इग्नोरिंग द कॉल का कार्ड है, ठीक है? आप इग्नोर कर रहे हो कॉल को। आपको खुद नहीं पता है कि आप खुद सेल्फ डाउट में रहते हो, ठीक है? आपको खुद में अवेयरनेस नहीं है कि आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है? आपको कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हो स्टेबल पर्सन, बट फिर भी थोड़े से, कहा जाए ना कि आप ना ओवरली किसी को कहते हैं कि जो ईश्वर चाहेंगे वही चीज़ होगी, ठीक है? आप ऐसा सोचते हो, ठीक है? आप इग्नोर कर रहे हो कॉल को, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है? कि कोई इंसान, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि बार-बार ऐसा होता है कि ऑन एंड ऑफ होता है, उसमें फँसे हुए हैं, ठीक है? तो आप एक डिसीजन पॉइंट पे नहीं पहुँच रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं कि मैंने तुमको पहले से ही सारी चीज़ें इंडिकेट कर दी हैं, तुम उसको, उस मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है? और अगर नहीं है तो आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए, ठीक है? पर्सनल कंसल्टेशन आपको लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपको, मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं जिनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेना चाहिए कंसल्टेशन, एंड इट्स ओके, ठीक है? आप अपनी लाइफ के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है? इमोशनल और मेंटल हेल्थ की कोई कभी बात नहीं करता है, ठीक है? कोई कभी बात नहीं करता, ठीक है? आप आज की डेट में किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, लोग मज़ाक उड़ाते हैं, ठीक है? आपको अच्छा नहीं सोचते हैं, लेकिन ये है कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ आज की डेट में और 2030 में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी ना, वो इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा की होगी। ठीक है? क्योंकि आज की डेट में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के पास टाइम नहीं है सुनने का, कौन गाइडेंस देगा, ठीक है? देन यू हैव टू टेक अ स्टेप, ठीक है? और आपको गाइडेंस लेना चाहिए, ठीक है? अब ऐसा लग रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना बहुत डिप्लोमैटिक, मैंने आपको बताया ना, हाँ, वो वर्ड जो होना चाहिए डिप्लोमैटिक, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक दिखाई देंगे, ठीक है? हो सकता है मे बी आप इनसे बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी सजेस्ट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपको ये दिखेंगे बहुत अच्छे कि मतलब आप ही से सीखा है मैंने, ठीक है? कि आप इमोशंस आपके अंदर इमोशंस हैं, ठीक है? ये ऐसा दिखाएँगे कि यार थोड़ा-सा मैच्योरिटी दिखाया करो, थोड़ा-सा मैच्योर रहा करो, ठीक है? और ये खुद इमैच्योर है, ठीक है? बट ये दिखाएँगे ऐसा कि
ये इमोशनली बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज्यादा सहन शक्ति आ गई है, बट ये सहन शक्ति इनके अंदर है नहीं। इसको आप बता समझ जाइए कि सहन शक्ति दिखाना और होना दोनों में बहुत फर्क है ना। वही चीज है, इनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको एक हाई वैल्यू पर्सन मानते हैं तो होता है ना कि अच्छी अच्छी बातें करते रहना, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करने लोग, ठीक है। तो सामने वाले के सामने ये ऐसा पोर्ट्रे हो जाएगा कि नहीं 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 हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका रीजन ये है कि इमोशनली बैलेंस्ड इसलिए और डिप्लोमेटिक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है, आप शुरू कर दिया आपने। अब आप या फिर आने वाले समय पे मुझे जल्द ही दिख रहा है कि आप इस डिसहार्मनी से, ठीक है, आप दूर होने वाले हो, ठीक है। मतलब जो अ, अशांति मची हुई थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और अब आप अपने दिल की सुनने वाले हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ का सोचने वाले हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, है ना। और इस इंसान को जब आपको ये देखते हैं ना तो इनको ऐसा राजकुमार जैसा फील होता है। मतलब आप इनको ना राजकुमार जैसे ट्रीट करते हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस इनके हाथ में है, ठीक है। ये जब चाहेंगे तब, मतलब उनको एक अलग ही, जैसे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी चीज है कि शायद आपको इन्होंने बुके गिफ्ट किया है, ठीक है, फूलों का गुलदस्ता या फूल गिफ्ट किया है अभी इन दिनों, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया चाहते हैं कि फिर से चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके साथ ना एक बहुत अच्छी ब्लिसफुल रिलेशनशिप, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद जो आपसे महसूस हुआ वो किसी से महसूस नहीं है। जो कंप्लीशन, जो जो कंटेंटमेंट जो आपसे महसूस होता है अंदर से, अंदरूनी रूप से, ठीक है। बाहरी रूप से तो इंसान कुछ भी बोले, लेकिन जो अंदर से महसूस होता है वो किसी के पास नहीं है। जो आपके पास इमोशन है ना, आपके पास भले ही कोई चीज हो या नहीं हो, लेकिन आप इमोशंस के बहुत धनी व्यक्ति हैं, ऐसा ये आपको सोचते हैं, आपके लिए फीलिंग आ रही है, ठीक है। इनकी फीलिंग है ये चीज, ठीक है। तो जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं वो है 15, 8, 6, 10, ओके, 20, ठीक है। और इसको आपको 1 डिजिट तक लेके आना है। ये आपके आपके पार्टनर के मूलांक या भाग्यांक से मैच कर सकता है, या कोई ऐसी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं जो आप लोग मिले हों, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज हो, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है डेट ऑफ बर्थ में, जैसे मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। जिस महीने आप या आपके पार्टनर की बर्थ हुआ हो, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। जैसे अगस्त हो गया, जून हो गया, ठीक है, मई हो गया, है ना, अक्टूबर हो गया, फरवरी हो गया, है ना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ना अब बहुत ज्यादा ना करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, करियर फैमिली इसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं। इस वजह से ना आप इसमें ज्यादा इतना ध्यान नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आ, आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं। सही बात तो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि करियर में चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मेरे दिल से ये व्यक्ति निकल जाए, ऐसा आप इस रिलेशनशिप में सोच रहे हैं, ठीक है। और लग रहा है कि अ, कई सारे मेरे व्यूअर्स जो है वो या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अ, दूरी दूरी का कारण ना आप लोगों का सिर्फ एक दिखाई दे रहा है मुझे। दूरी का कारण सिर्फ आप फिजिकली एक दूसरे से दूर हो, इस वजह से आप दूर हो, ठीक है। और आप भी चाहते हो कि लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, ठीक है। आप पुराने पास्ट को ना भूल जाना चाहते हो, आप एक नई शुरुआत चाहते हो, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लव में, ठीक है। या तो आप में से कुछ लोग जो है मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर उसी लव में चाहते हैं कि फिर से वो नई शुरुआत हो जाए, ठीक है, एक नई शुरुआत, नयापन आ जाए, ठीक है, ऐसा आप चाहते हैं, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, कार्ड गिर गया। चलिए अब हम चेक करने जा रहे हैं कि आपके लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे। आपके मन में ना नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है,
ठीक है। और मेरे ब्रेकअप हो गया है क्या आपका? ब्रेकअप दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, हार्ट ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं कि आपका दिल ना लोगों ने बहुत तोड़ा है, ब्रेकअप हुआ है कहीं ना कहीं, आपके दो रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं दो या तीन रिलेशनशिप्स टूटे हैं बैक टू बैक, ठीक है। आपने बहुत कोशिश करी कि जीवन बहुत अच्छा रहे, लेकिन किसी ने आपको ना समझा नहीं, ठीक है। अब आपको ना आपकी जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा सा, आप थोड़े से ना रेस्ट्रिक्टेड हो गए, ठीक है। आपके अंदर ना एक विक्टिम मेंटालिटी आ रही है कि सब कुछ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मेरी लाइफ ऐसी है, ठीक है। आपका दिमाग बहुत चल रहा है इस चीज में, ठीक है। और कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस की ज़रूरत है, इसके लिए आप अगर आप मानते हैं तो आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। शिव जी को जल चढ़ाइए, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा, आप अचानक से रोने लगते हो, ठीक है। अचानक से आपको तकलीफ होने लगती है, फिर आप किसी अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, ठीक है। फिर वहां पे भी आपको शांति नहीं मिलती क्योंकि कोई इंसान कब तक आपको इतना मोटिवेट कर सकता है, राइट। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ना डाइवोर्स का भी समय दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत डिप्रेशन में आप चल रहे हो। डिप्रेशन में आपको क्या करना है, डिप्रेशन में आपको ना, आपको जो घास होती है ना, हरी घास, उसमें चलना है। अगर आपके पास है तो सुबह सुबह आप जब भी सोकर उठें तो आप हरी घास में चलिए, ठीक है। ओस वाली जगह में चलिए, ठीक है। आपको इससे बहुत अच्छा फील होगा सुबह उठकर सीधे, ठीक है। ये जरूर फॉलो करिए, ठीक है। और शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। ये चीज है, बस यही चीज है, इसका समय का बस वेट किया जा सकता है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। ये चीजें जो होती हैं लाइफ की, वो टाइम लेती ही लेती हैं, इसको आप नहीं रोक सकते। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। राम से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें, ठीक है। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।